योग। सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। जो योग है माने जो ये आपका चित्त है, इसकी एकाकारिता इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से घटित होना ही योग है। और ये हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे प्राप्त करना। जैसे कि सहज का दूसरा अर्थ है आसान, स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमारे अंदर पूरी व्यवस्था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये व्यवस्था नहीं। माने आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे अंग्रेजी में सेक्रम कहते हैं, इसका मतलब है कि ग्रीक लोग जानते थे कि ये जो हड्डी है त्रिकोणाकार, ये सेक्रेड है, माने पवित्र है, इसलिए उसका नाम सेक्रम बहुत अनादिकाल से बोलते हैं। अब ये जो हड्डी है, इसमें इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल डाल के जो शक्ति बसी है उसे संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने 3 और शक्तियां दी हैं। उसमें से एक शक्ति जो है उससे हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, रोजमर्रा की इच्छा शक्ति। और दूसरी है जो हमें कार्यान्वित करती है। इसी से हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाली जाती है। उसका प्लावित होना इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा होता है। पहली शक्ति जिससे कि हम इच्छा करते हैं, उस शक्ति को जिस चैनल से प्रसारित किया जाता है उसका नाम ईड़ा नाड़ी। और दूसरी शक्ति जो कार्यान्वित होती है, जो इच्छा है उसके लिए जो कार्य करते हैं अपने अस्तित्व से और अपने शरीर से, वो वाली शक्ति, उसे हम कह सकते हैं कि राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चलती, पर उसका नाम पिंगला नाड़ी। इस प्रकार हमारे अंदर 2 चैनल ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। इसके अलावा हमारे अंदर एक तीसरी नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो बीचों बीच होती है, जो मध्य मार्ग है। ये दोनों शक्तियां लेफ्ट और राइट से आकर इस तरह से मिल जाती हैं और बीच में चक्र बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है चक्र। बीच वाले चक्रों के अंदर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक सारी ही उन्नति बसी हुई। जब ये चक्र किसी तरह से खराब हो जाते हैं या इनकी शक्ति कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब हमें अनेक तरह के विकार हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी सूक्ष्म तंत्र के तरह बना हुआ, लेकिन तांत्रिक और हम लोगों में ये फर्क है कि तांत्रिक इस तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते और झूठ मूठ में वो लोग अपने को कहते हैं कि हम तांत्रिक हैं और हम ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं।
पर अधिकतर तांत्रिक जो है वो भूत विद्या को इस्तेमाल करते हैं और उस भूत विद्या से वो लोगों को मेस्मराइज करते हैं। मोहिनी विद्या जिसे हम कहते हैं, इनके लिए प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि अनेक नाम। अब हमारे अंदर जो ये शक्तियां हैं 3, उसके अलावा हमारे अंदर एक चौथी शक्ति। जब तक हम मनुष्य नहीं हुए तब तक इस चौथी शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं, तब तक हमारी ये 3 ही शक्तियां कार्यान्वित रही और जो जो हमारी उन्नति होती रही, प्रगति होती रही, हमारे कहना चाहिए एवोल्यूशन में, वो पूरी तरह से इन 3 शक्तियों के द्वारा चलती रही। जैसे कि पहली शक्ति है इच्छा शक्ति, दूसरी शक्ति है कार्य शक्ति और तीसरी शक्ति जो है जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों का समन्वय या संतुलन, या जिसे हम कहेंगे कि मध्य मार्ग। धीरे धीरे मनुष्य आज इस स्थिति में पहुंच गया कि वो इस कलयुग में बहुत परेशान। कभी तो वो बहुत ज्यादा गलत रास्ते में जाता है, गलत काम करता है, अपने को एक तरह से पूरी तरह से नष्ट करते जाता है। दूसरी तरफ वो ऐसा चलता है कि वो बहुत दुष्ट हो जाता है, अहंकार से भर जाता है और लोगों के साथ पहुंच जाता है। इसका उदाहरण एक समझ लीजिए, हिटलर। दोनों ही तरफ जाने से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है और ये तो ठीक ही हमारी ये अपनी स्वतंत्रता है। पर स्व का तंत्र जानना एक दूसरी चीज। हम यहाँ पर स्व के तंत्र की बात कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमें केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम होता तो आजकल का झगड़ा नहीं, तो कुछ न कुछ और हमारे अंदर होना चाहिए और जिसके कारण हम वो चीज जान लें कि ये केवल सत्य क्या है। जो सब जानने के बाद एक ही चीज को मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर केवल सत्य का अनुभव आता है। अब इस कुंडलिनी का जागरण करने पर अनेक वर्षों से नाथपंथियों ने बड़ा कार्य किया। नाथपंथियों के ये कार्य में एक प्रणाली थी, एक परंपरा थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को जागृति देता था और एक ही शिष्य पे मेहनत करता था। और कभी कभी ये शिष्य भी गलत रास्ते पे चले जाते थे और जो वो कहते थे वो नहीं मानते थे। तब फिर हमारे ख्याल से 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी के बारे में अपने गीता पर लिखे हुए टीका में 6वें अध्याय में पूरी तरह से, जैसे कहना उस जमाने के लिहाज से पूरी तरह से कहा हुआ। पर धर्म मार्तंडों ने कहा कि नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़िए। हाँ, उससे पहले मार्कंडेय स्वामी आदि शंकराचार्य जो 6वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने संस्कृत में कुंडलिनी के बारे में बताया, पर जन साधारण उसे जानता नहीं था। दूसरा ऐसे कि ये कार्य ही जब एक ही आदमी एक के साथ करेगा तो वो जन साधारण में पहुंचता है। उसके बाद अनेक धर्म संसार में और फैल भी गए बहुत ज्यादा, पर कुंडलिनी के जागरण के बगैर कोई सा भी धर्म फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म मनुष्य करता है वो बाह्यता होता है। हर तरह के उपकरण, हर तरह की कहना चाहिए इसे कि रिचुअलिज्म बहुत होगा और उस रिचुअलिज्म की वजह से इंसान धर्म से किसी भी तरह से लाभ नहीं उठा सकता।
इसीलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्य को धर्म के बारे में कुछ कल्पना नहीं। एक कहेगा कि मैं ईसाई हूं, एक कहेगा मैं मुसलमान हूं। अब ईसाई और मुसलमान धर्म तो बड़ा ही कठिन, क्योंकि ईसाई धर्म में ये लिखा है ईसा मसीह ने कि अगर आपकी एक आंख गलत काम करती है तो उसे आप निकाल दीजिए, और आपका अगर एक हाथ कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे आप तोड़ दीजिए, काट दीजिए। मैंने तो किसी को देखा नहीं ऐसे ईसाइयों में। और मुसलमान धर्म तो उससे भी कड़क है। उन्होंने तो औरतों पर भी बहुत सारे ऐसे लगाए हैं लगाम कि जो सर्वसाधारण मनुष्य नहीं। ये तो जैसे कोई बड़े पहुंचे हुए देवदूतों के लिए कोई उन्होंने धर्म की जो बंधन बताए थे, वो तो सिर्फ वही लोग कर सकते और कोई कर नहीं सकते। तब फिर उससे क्या हो गया कि मनुष्य में एक ढोंग सा आ गया, धर्म एक ढोंग हो गया। धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागरूक होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन में आ जाती है। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता, वो सब गलत सलत काम करते रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार की बात। तो आपके अंदर पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप कहें हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, और उसको लेकर आप झगड़ा करें या कुछ करें, तो ये गलत बात है। सारे धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ में आए हुए सुंदर फूल थे, इनको तोड़ लिया गया और तोड़ करके कह रहे हैं ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, लड़ रहे हैं आपस में। परमात्मा के नाम पर आप लड़ कैसे सकते? क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, करुणामय, करुणा के सागर जो परमात्मा है, उनके नाम को लेकर के लोग लड़ते हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं, उनकी शक्ति को प्राप्त नहीं किया। सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते। बड़े आश्चर्य की बात। पहले जब मैंने कार्य शुरू किया तो सिर्फ एक स्त्री से शुरू किया और उसके बाद और 12 लोग पार हो गए। जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है, जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उससे भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है, तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ तब तक आप किस तरह से जान सकेंगे कि ये प्रभु की शक्ति, प्रेम की क्या चीज है। और आज ऐसा समय आ गया, ऐसी कोई विशेष बात है आज का कि इतने लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था।
और उस खोज में जब उन्हें अनुभूति आ जाती है और जब वो अपनी ओर नजर करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं कल इस कदर शराबी था, ये करता था, वो करता था, और ये सारा मेरा जो कुछ भी जीवन में एक बड़ा भारी कर्तव्य बना हुआ था, वो एकदम कैसे छूट गया। मैंने ऐसी कौन सी बात की कि छूट गया। धीरे धीरे इस शक्ति से, आत्मा की शक्ति से आप देखते हैं कि आप स्वयं ही बड़े शक्तिशाली हैं, और आप देखते हैं कि इस आत्मा की शक्ति से आप दूसरों को भी प्रकाश दे सकते हैं। हमने देखा है लोग बहुत से पहले स्टेज पर भी जाने के लिए डरते थे, अब तो बड़े बड़े वक्ता हो गए। जो लोग कभी कविता करना नहीं जानते वो कविता करने लग गए। बड़े बड़े गाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, और बहुत सारे चित्रकार लोग हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। ये तो सिर्फ एक सृजन शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, पर अनेक शक्तियां हमारे अंदर हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो आत्मा के प्रकाश में जागरूक होकर के कार्यान्वित होती है। हम लोग अपने बारे में जानते ही नहीं। असल में हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा सर है, ये मेरी बुद्धि है, और ये मेरा विचार है। तो ये मेरा जो कह रहे हैं ये कौन है? ये अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूं, उसका जवाब नहीं। लेकिन आप से और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए इस चारों तरफ फैली हुई प्राप्त करते हैं। आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा भी आपके चित्त में प्रकाशित हो जाता है। तब आप समझते हैं कि मैं ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा। बड़ा भारी सत्य जो बड़ा गोपनीय रहा आपके सामने आ जाता है। आप जानते नहीं कि आप आत्मा हैं, पर जब ये घटित हो जाता है तब बोध आपके अंदर होता है। अब शब्द बोध बहुत जरूरी है। ये संस्कृत का शब्द है बोध। बोध से ही बुद्ध हुआ। माने ये कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर आप महसूस करते हैं इस शक्ति, उस पर आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, आपकी उंगलियों को। उस पर आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप चाहे कोई मर गया हो और या कहीं बहुत विदेश में रह रहा, उसके भी चक्र जान सकते। सबके चक्रों के बारे में जानकारी हो जाती। आप उंगलियों के ऊपर ही जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब वही बात कहें, उसमें कोई वाद विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास केवल सत्य है। और इसको जानने के बाद बहुत से लोग, आज ही एक साहब मुझे बताने आए थे, ये वो तो उनका कैंसर ठीक हो। और मैंने कहा क्या किया? कुछ नहीं माँ, मैंने तो थोड़ा सा सहयोग का जो कैंसर का इलाज है वो किया और उससे मैं ठीक हो गया। और सबने कहा था कि तुम तो मर जाओगे, और यहाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें मेरी विशेषता है इसे प्राप्त, और विशेषता ये है कि आप जानते हैं ये क्या है। सब कुछ आप जानते हैं। सहयोग में कोई चीज छिपी नहीं, कि कोई गुप्त ऐसा ज्ञान नहीं है। हर एक चीज सहयोग की आप जान सकते, जितना आप जानना चाहे वो जान सकते। तो पहली बात तो ये है सत्य की कि आप शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ हमारे एक अदृश्य सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो कार्यान्वित करती है। अब उससे किसी भी नाम से कहें, जैसे कुरान में से रूह कहते हैं,
किसी बाइबल में इसे फुल ब्रिंज ऑफ द होली घोस्ट कहते हैं, और किसी घर में भी आप जाइए तो चैतन्य और परम चैतन्य आदि बहुत सारी चीजें अपने शास्त्रों में भी गई। और अगर पातंजलि योग में आप देखें तो इसे उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। तो जिससे ऋतु बदलते हैं, जिससे फूल निकलते हैं, जिससे जितनी भी जीवित कार्य की प्रणाली है वो सारी घटित होती है, वो यही शक्ति है। तो उस शक्ति से आपकी एकाकारिता हो जाती है और वो आपके अंदर कार्य करती है। उसके बाद आप धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाते, आपका जीवन संतुलन में आ जाता है और आपको अपने हाथ में ही सब चीज मालूम हो जाती कि आपकी कौन सी शिकायत है। जैसे लोग आके मुझसे कहेंगे कि माँ हमारा आज्ञा पकड़ा, माने क्या कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, उसको आप निकाली। पर ऐसे कोई कहेगा कि मेरे अंदर अहंकार है? कोई नहीं कहने वाला। पर जब ये स्थिति हो जाती तो मनुष्य अपने को देखता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे ठीक। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह। और वो सब एक चीज जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। अब इसमें आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। समझने की बात है कि कोई सी भी जीवित कार्य के लिए हम लोग पैसा नहीं दे सकते। अगर कोई बीज है उसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसके लिए कोई जमीन को हम पैसा नहीं देते। उसी प्रकार ये एक जीवित कार्य, और इस जीवित कार्य के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले समझ लीजिए कि ये ठगबाजी। इसमें मैं ऐसा कहूंगी कि हम आज मनुष्य हुए उसके लिए हमने किसे पैसे दिए। तो अगर हम एक आध्यात्मिक स्वरूप से आ जाएं उसके लिए हमें किसे पैसे दें। हाँ, ये ठीक है कि आप कोई हॉल ले रहे हैं तो उसका पैसा दे दीजिए या किसी ऐसी चीज को पैसा दें, पर अगर आप चाहें इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं दे सकते। अगर मनुष्य इतना ही समझ ले कि इसका पैसे से कोई संबंध नहीं है और भगवान को मालूम ही नहीं पैसा चीज क्या होती है और बैंक क्या होती है, अगर ये बात समझ ले तो अधिकतर जो गलत किस्म के आजकल गुरु निकल आए हैं वो सब ठिकाने हो जाए। अब तो धर्मों में भी, धर्म भी जो है वो मनी ओरिएंटेड हो गया, या तो वो पावर ओरिएंटेड हो गया और या तो वो मनी ओरिएंटेड है। हर एक चीज में आप इतना पैसा रखिए तो हम भगवान के पास चिट्ठी लिख देंगे, वो आपका सब ठीक है। इस प्रकार बहुत ही निम्न स्तर की बातें हम परमात्मा के नाम पर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी कि इतने लोग आज इससे प्लावित हुए और उनको आराम मिल रहा है। तो सहयोग के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसकी अनुभूति लेनी। अगर आपको अनुभूति नहीं आए और ऐसे ही समझाते रहे तो आप शायद सोचेंगे कि ये तो बड़ी चमत्कारपूर्ण बात कर रही है, पता नहीं सच है या नहीं है। तो पहले इसमें अनुभूति आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अनुभूति के बाद फिर जैसे एक अंकुरित बीज होता है वो धीरे धीरे पनपता है वृक्ष में, इसी प्रकार सहयोगी एक बड़े संत स्वरूप, बड़े ऊंचे दर्जे के लोग बन जाते हैं। और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो इतनी शुद्ध और इतनी सुंदर है कि उनको देख करके और भी लोग सहयोग में आ जाते हैं। उनका जीवन इतना प्रेममय और आनंदमय होता है कि उससे भी लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसा हमने देखा ही नहीं कहीं, न कोई नोच खसोट है, न कोई किसी तरह का लंफंद है। और सबसे बड़ी चीज है कि सहयोगियों का जो चरित्र है वो एक विशेष चरित्र, बहुत ही नैतिकता से
वो प्लावित हो जाते हैं। मैंने तो देखा फॉरेन के लोग जो कि ड्रग्स लेते थे, तो आज उनको जैसे रियलाइजेशन हुआ और कल ड्रग्स छोड़ दिए, और उनकी आंख जो चारों तरफ दौड़ती थी एकदम अबोध होकर के बहुत सुंदर इनोसेंस से भर गई। इस प्रकार मनुष्य अपने को अगर जान ले तो वो बहुत सुंदर, बहुत गौरवशाली और एक विशेष चीज परमात्मा ने बनाई है। इसलिए सबके लिए कहना यही है कि आप लोग पहले अनुभूति लें। मुझ पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं, हो सकता मैं भी आपको गलत रास्ते पे डाल सकती हूँ, इसलिए पहले आप अनुभूति लें और उसके बाद समझ लें। क्योंकि ये अंधविश्वास से भी बहुत हम लोगों का नुकसान हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर ऐसा विश्वास करें कि बिल्कुल उसमें अंधता। अब इसमें जो अड़चने वो आती हो इस तरह से कि अगर कोई आदमी महामूर्ख हो तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बूढ़ों के लिए सहयोग नहीं। दूसरे कोई आदमी बड़ा उद्दाम और अपनी बात चलाता होगा, उस पर भी उसकी कुंडलिनी जागृति होती। तीसरे ऐसे लोग जो बहुत पापी हैं, दुष्ट हैं, उनकी भी कुंडलिनी नहीं जागृत होती। अब कोई कहे हिटलर को आप मां जागृति दो तो मैं नहीं दे। चौथे ऐसे भी लोग हैं कि जो गलत गुरुओं के यहाँ गए हैं, उन पर उसका असर आया है, उनको भी जागृति देने में थोड़ी कठिनाई हो जाती। चौथे लोग ऐसे होते हैं कि किसी चीज को चिपके हुए, कोई धर्म को चिपक गए, इसको चिपक गए, उसको चिपक गए। अगर आप वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो पहले स्व के तंत्र को जागरूक करें। जब वो हो जाएगा उसके लिए आपको फिर कोई परेशानी ही नहीं है, आप सब चीज समझ लेंगे। पर जरूरी है कि आपकी आत्मा पहले आपके चित्त में आ जाए। सहयोग के अनेक फायदे हैं, उसमें से कुछ हम बता सकते हैं आज, जिसमें क्योंकि इतने इसके फायदे हैं और हर बार मुझे कोई मिलता है तो वो बताता है कि मेरा ये फायदा होगा, दूसरा कहता है ये फायदा होगा। पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो पहला तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, क्योंकि जब आपके चक्र कमजोर हो जाते हैं, जो भी चक्र इस तरह हो जाता है वो हिस्सा शरीर का किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से तो समझाना इसमें कठिन है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 डॉक्टरों को एमडी की पदवी मिली, सर्जरी। उन्होंने 4 विषयों पर कार्य किया था और ये चारों विषय ऐसे हैं कि ये बीमारियां हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जैसे अस्थमा की बीमारी सहयोग से ठीक हो सकती है। अब इसके बारे में अगर बहुत विशद रूप से बताया जाए तो ऐसा है कि जब हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, अधिक विचार करते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, फिर हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो ये जो हमारे राइट साइड की शक्ति जो है वो एक और विशेष रूप का कार्य करती है। एक तो ये अपना लिवर है और आपका पैंक्रियास और आपके स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स, इन सबको एक चक्र जो है दूसरा स्वादिष्ठान, वो शक्ति देता है। पर जब आप सोचते हैं तो अपने मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उसको भी शक्ति देता है। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और चिंतित होते हैं और आप कहना चाहिए फ्यूचरिस्टिक है, तो ये जो शक्ति हमारे
अंदर इस चक्र में है उसी में लग जाते कि ग्रे सेल्स आपके बदलते रहे, तो आपका लिवर खराब जाता है, आपका पैंक्रियास खराब जाता है, स्प्लीन खराब जाता है और इंटेस्टाइन खराब जाता है। अब लिवर का ये कार्य कि आपके अंदर जो जहर है उसको गर्मी के द्वारा अपने शरीर से निकाल देता है। जैसे कि जो खून लिवर के पास जाता है उसे ये गर्मी जो लिवर ने खींच ली है उसमें बड़ा भारी कार्य। अब अगर लिवर कार्यान्वित नहीं हुआ, कमजोर हो गया, तो ये गर्मी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है। जब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर एक चक्र है, वो राइट हार्ट, जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को संवारते। इस चक्र को जब ये गर्मी पहुंच जाती है तो उससे हमारे अंदर अस्थमा की बीमारी है। अब ये गर्मी जो है जब हमारे पैंक्रियाज में पहुंचती है तो हमें डायबिटीज की बीमारी होती है। डायबिटीज की बीमारी अधिकतर ऐसे लोगों में होती है जो फ्यूचरिस्टिक है, जो टेबल पे बैठ करके प्लानिंग कर। गरीबों को नहीं होती डायबिटीज, क्योंकि वो कुछ उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। आज खाना खाया, सो गए, कल उठे, काम पर गए। वो चाहे 4 से 5 चम्मच भी चीनी ले लें, कोई फर्क नहीं। ये जो बीमारी है, ये जो अपने बुद्धि से बहुत काम करते हैं और दूसरे जो फ्यूचरिस्टिक हैं उनको होती है। फिर आपके स्प्लीन में तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये स्प्लीन जो है इसका कार्य ऐसा है कि ये आपका स्पीडोमीटर है। आप जो काम कर रहे हैं वो किसी लय के साथ, किसी रिदम के साथ कर रहे हैं, या यूं ही सवेरे उठे, भागे भागे गए, कुछ खाया वाया, फिर मोटर में बैठ गए और फिर रास्ते में न्यूज पढ़ी या कुछ पढ़ा तो और भी दिमाग खराब गया, फिर दफ्तर गए, वहां भी डांट सुनी, हो गया। तो ये जो स्पीडोमीटर है इसको समझ में नहीं आता ही, या जो आदमी है इसको क्या हो गया, वो तो बिल्कुल पगला जाती है। जब स्प्लीन पगला जाती है उस वक्त उसके अगर कोई शॉक बच जाए, कोई असर आ जाए, तो ब्लड कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती है। वो भी सहयोग में बहुतों की ठीक होगी। फिर आपके किडनी पर इसका असर आता है, तो किडनी भी इस गर्मी से जो है वो मुरझा जाती है। उसके मुरझा जाने से यूरिन बंद हो जाता है। यूरिन बंद हो जाने पर वो आपको डायलिसिस में डाल देते हैं। उसमें आप रहने से आप बैंकरप्ट हो जाते हैं और मरना तो है। फिर इससे आगे ये आपके इंटेस्टाइन्स पर काम करती है, जिससे आपका खाना होता और आपको बद्धकोष्ठ माने कॉन्स्टिपेशन होता है। और कभी कभी वो बहुत सीरियस का कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ पेट की, और मैंने आपको लंग्स की भी बताए। पर अगर कोई बच्चा हो, जवान लड़का 18-19 साल का हो, शराब पीता हो, सबसे उसके ये जो गर्मी है हार्ट, और उसको मैसिव हार्ट अटैक आता है कि वो बच नहीं सकता, इन्फेटल होता है। इसलिए एज में अगर किसी को मैसिव हार्ट अटैक है तो बच नहीं सकता, एकदम खत्म होता है। फिर इस गर्मी के बारे में बताना यह है कि अगर मनुष्य इसी तरह से चलता रहा तो उस पर भी उसके हार्ट पे असर आ सकता है, और कभी भी उम्र में कभी भी मैसिव हार्ट अटैक आ सकता है, उससे भी मृत्यु हो सकती है। तीसरे उसको पैरालिसिस हो सकता है, उसका राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा। माने जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी हम लोगों को संतुलन सिखाती है। तो हम बहुत ज्यादा राइट साइड करने लगे तो वो ऐसे कर देगी कि आपकी राइट साइड ही जकड़ जाए। राइट साइड जकड़ गई
तो आप कुछ काम नहीं कर सकते।